देवभूमि जोशीमठ के भयावह हालात, क्या लुप्त हो जाएगा बद्रीनाथ केदारनाथ धाम? क्या है भविष्य बद्री से जुड़ी भविष्यवाणी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। इन दिनों आदि गुरु शंकराचार्य की तपोस्थली जोशीमठ दरक रहा है। सड़कों में दरारें आ रही हैं, पहाड़ के पहाड़ ढहे जा रहे हैं, जमीन धंसती जा रही है, शिव मंदिर का शिवलिंग टूट चुका है, शंकराचार्य मठ की दीवारों में दरारें आ चुकी हैं और ये सब कुछ बीते 15 दिनों के भीतर हुआ। लोगों में दहशत का माहौल है, मायूस चेहरे अपना घर छोड़ने पर मजबूर हैं। हालात कितने भयावह हैं इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि किसी भी वक्त समूचा जोशीमठ ढह सकता है, जिसके बाद केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम जाने वाला रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद भी हो सकता है, या फिर यूं कहें कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम लुप्त हो सकते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हर घंटे जोशीमठ के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। 600 से ज्यादा मकानों में दरारें आ चुकी हैं। 70 से ऊपर परिवारों को डेंजर जोन से हटाया गया है और बाकियों को हटाने का कार्य जारी है। प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि वो रिलीफ कैंप चले जाएं। लैंडस्लाइड का खतरा अभी भी बना हुआ है। मोदी सरकार संकट की इस घड़ी में लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जोशीमठ के इन भयावह हालातों की भविष्यवाणियां सदियों पहले हो चुकी थी। दरअसल जोशीमठ की पावन धरती पर भगवान विष्णु को समर्पित प्राचीन नरसिंह मंदिर स्थापित है। इस मंदिर से जुड़ी 1200 साल पुरानी भविष्यवाणी जोशीमठ के अस्तित्व से जुड़ी है। कहा जाता है कि जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने का प्रयास किया था, उस समय भगवान विष्णु ने नरसिंह के अवतार में प्रहलाद की रक्षा की थी और हिरण्यकश्यप का वध किया था। उस समय भगवान विष्णु का क्रोध शांत नहीं हुआ था, इसलिए माता लक्ष्मी ने प्रहलाद से कहा था कि वो भगवान विष्णु का जाप करें ताकि उनका क्रोध शांत हो सके, जिसके बाद प्रहलाद ने ऐसा ही किया। उसके बाद भगवान विष्णु शांत हुए और शांत स्वरूप में जोशीमठ में स्थापित हुए थे। आज भी जब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं तो इसी मंदिर में बद्री विशाल की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है और पूरी सर्दियों में यहीं पर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर में स्थापित भगवान नरसिंह की प्रतिमा अब जोशीमठ के विनाश का संकेत दे रही है। दिन पर दिन भगवान नरसिंह की दाहिनी भुजा पतली होती जा रही है। इसको लेकर केदार खंड सनत संहिता में भविष्यवाणी की गई है कि जिस दिन ये भुजा कटकर गिर जाएगी, उस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में जुड़ जाएंगे। इतना ही नहीं, केदार खंड सनत संहिता के मुताबिक बद्रीनाथ धाम जाने का रास्ता भी बंद हो जाएगा। इसके बाद बद्री विशाल एक दूसरी जगह भविष्य बद्री में पूजे जाएंगे। ये अभी से जो लैंडस्लाइडिंग हो रही है, जो भू दिसाव हो रहा है, ये सभी उसी का नतीजा है। आज से 15 दिन पहले तो कोई इतनी समस्या नहीं थी, हल्के दरार थी, लेकिन हमारे मठ में नहीं था। लेकिन ये 15 दिन में तो बहुत ज़्यादा बढ़ने हो गए और स्पेशली ये 3-4 दिन के अंदर तो एकदम से, जैसे आपने पूरा देखा होगा कि पूरा जो मठ है हमारा वो खतरे की जद में आ गया है। यहाँ बहुत बड़े बड़े क्रैक्स आ रहे हैं और ये जो ऐतिहासिक शहर है, ये ऐसा बताया जाता है भू विज्ञान को दोबारा कि ये ग्लेशियर पे बसा हुआ शहर है और जो इसका मुख्य कारण बता रहे हैं कि अब जो विकास ही इसका विनाश बन रहा है। यहाँ के जो बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट और जो बाईपास रोड बन रहे हैं, यही उसका, और जो एनटीपीसी की टनल है, जो हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि पानी का रिसाव उस पर हो रहा है और तेज़ी से हो रहा है और एकदम से जो उसका ये खतरे की जद में पूरा का पूरा जोशीमठ आ गया और उसी के साथ जो है हमारा जो ज्योतिर्मठ है वो भी इसकी जद में आ रहा है। अब भगवान बद्री विशाल ही इसकी रक्षा करें। सिर्फ जोशीमठ ही लुप्त नहीं हो जाएगा, बल्कि इस कड़ी में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम भी शामिल होंगे। दरअसल देवभूमि को लेकर शास्त्रों और पुराने जानकारों के दावों को लेकर कई तरह की बातें अब सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। दावा किया जा रहा है कि एक समय बाद कलयुग में भगवान बद्रीनाथ भक्तों को भविष्य बद्री में दर्शन देंगे। यहाँ एक शिला है जिस पर अभी अस्पष्ट आकृति है। पहाड़ों में इस तरह की चर्चा भी आम है कि भगवान की ये आकृति धीरे धीरे उभर रही है। जिस दिन ये आकृति पूरी तरह से उभर कर आ जाएगी, उस समय से बद्रीनाथ भगवान भविष्य बद्री में ही भक्तों को दर्शन देंगे।
गौर करने वाली बात यह है कि जोशीमठ से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर सलधार से 6 किलोमीटर पैदल भविष्य बद्री नाम का एक मंदिर है। यहाँ पूजा पाठ होती है और स्थानीय लोगों की माने तो मंदिर में मौजूद पत्थर पर ईश्वर की दिव्य आकृति उभर रही है। मान्यताओं के अनुसार प्राकृतिक और आध्यात्मिक बदलाव ही बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लुप्त होने का कारण बनेगा, जिसकी शुरुआत फिलहाल जोशीमठ से हो चुकी है। ऐसे में अब ये देखना बाकी है कि शिव भक्त पीएम मोदी जोशीमठ के भयावह हालातों के आगे बद्री और केदार को क्या लुप्त होने देंगे। जोशीमठ में मची तबाही पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जिस दिन से भी ये घटना का समाचार आया है, उनका कार्यालय लगातार जानकारी लेता रहा है, लगातार चिंता करता रहा है। और आज अभी आपसे बात से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूरभाष पर मुझसे काफी डिटेल में सारी जानकारी ली है कि कितने परिवार उसकी जद में आ रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है, किस प्रकार से वहां पर पानी निकल रहा है, लोगों के विस्थापन के लिए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए क्या किया गया है, राहत शिविरों में कैसे लोग रह रहे हैं, आगे कैसे उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी है, उन सब पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की है। और उन्होंने जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जो भी होगा, हर संभव उन्होंने आश्वासन भी दिया है, विश्वास दिया है कि हर संभव वहां पर काम होगा उस शहर को बचाने के लिए, और लोगों के लिए हर संभव सहायता का उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप डिटेल उसका आकलन कर लीजिए, उसके बाद जो है उस पर कार्रवाई करेंगे।